एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मुझे आप चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में जाके लाइक करें। कॉमेंट करके आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है कि 8वां महीना हमारा किस तरह का होता है। 8वें महीने में प्रेग्नेंट लेडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या उसमें लक्षण दिखाई देते हैं, बच्चा 8वें महीने में क्या क्या मूवमेंट करता है, और 8वें महीने में एक प्रेग्नेंट लेडी को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि बच्चा प्रीमेच्योर पैदा ना हो, बच्चे का जो जन्म है वो सही टाइम पे हो और बच्चे का जो वजन है वो भी अच्छे से बढ़े। तो इसी बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो उन सभी लेडीज के लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है जिनका 7वां महीना भी चल रहा है या फिर 8वां महीना चलने वाला है। तो ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ही हेल्प करेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि कहा जाता है अधूरी इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं होती। तो इसलिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है इस वीडियो से और आपको 8वें महीने में वो सारी सावधानियां बरतनी है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, 8वां जो महीना होता है एक नाजुक मंथ होता है, क्योंकि 8वें महीने में बच्चे का जो वजन है काफी बढ़ जाता है और महिला का जो वजन है वो भी काफी बढ़ जाता है। 8वें महीने तक आते आते बच्चे के फेफड़े अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, बच्चा आंखें भी खोल पाता है, बच्चे की पलकें आ जाती हैं, बच्चे के बाल आ जाते हैं और बच्चा जो बाहर की जो चीजें हैं उनको सुनने में सक्षम होता है। जो भी आप बाहर का बोल रहे हो उन सब बातों को बच्चा समझ पाता है। तो 8वां महीना बहुत ही नाजुक होता है, क्योंकि अगर 8वें महीने में आपकी थोड़ी सी गलती हो गई प्रेगनेंसी में तो बच्चे का बर्थ उसकी ड्यू डेट से पहले हो सकता है। इन तरह के बच्चे को प्रीमेच्योर बेबी कहा जाता है और प्रीमेच्योर डिलीवरी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के लिए थोड़ी रिस्की होती है। फ्रेंड्स, वैसे तो साइंस बहुत आगे जा चुकी है, इस तरह के बच्चे जीवित भी रहते हैं। क्या है, अगर हमारा बच्चा 8वें महीने में जन्म ले लेता है तो उसे अच्छे से सांस नहीं आता है और उसमें खून की कमी भी हो सकती है और उसका वजन भी कम बढ़ता है। फ्रेंड्स, अगर बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो जाता है तो उसे ऑक्सीजन लगाया जाता है और माँ को नहीं दिया जाता है, तो ये बहुत दर्दनाक होता है। एक माँ से उसके बच्चे को जुदा करना बहुत ही इमोशनली भी और बहुत ही गलत बात भी होती है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो, 8वें महीने में आपकी डिलीवरी ना हो, तो आपको इन सारी सावधानियों को जरूर बरतना है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 8वें महीने में एक प्रेग्नेंट महिला में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। क्या ये लक्षण एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, ये सबको होती है या फिर किसी किसी लेडीज को होती है। तो फ्रेंड्स, जो पहला लक्षण है वो है कमर में दर्द। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको कमर में दर्द भी रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, ये सभी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही कमर में दर्द हो रहा है, ये हर किसी प्रेग्नेंट लेडी को उसकी प्रेगनेंसी के दौरान 8वें महीने में कमर के दर्द की प्रॉब्लम रह सकती है। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे का जो भार है वो काफी बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से हमारे रीढ़ की हड्डी पर भी प्रेशर पड़ता है और हमारी कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। जो लक्षण है जो प्रेग्नेंट महिला के 8वें महीने में दिखाई देता है वो है गर्भाशय में खिंचाव। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पेट पर भी बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा है, आपकी नसें दिखाई दे रही हैं और आपको अपने निचले हिस्से में, पेट का जो निचला हिस्सा है उसमें दर्द महसूस होता है, तो फ्रेंड्स वो इस वजह से होता है क्योंकि बच्चे का जो वजन है वो काफी तेजी से 8वें महीने में बढ़ता है। बच्चे का डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाता है, बच्चे के जो अंग हैं वो अच्छे से बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो गर्भाशय है उसमें खिंचाव होता है और पेट के निचले हिस्से में हमें दर्द होता है। कई बार होता क्या है, जब हमारा 8वां महीना गुजर चुका होता है, लास्ट के दिन होते हैं, तब बच्चा अपना हेड डाउन भी कर लेता है, जिसकी वजह से जो हेड होता है वो शरीर का सबसे भारी अंग होता है। अगर हमारा बच्चा 8वें महीने के लास्ट में हेड डाउन कर लेता है तो हमें निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, क्योंकि जो हेड होता है वो काफी भारी होता है और हमारे गर्भाशय पर प्रेशर डालता है। इस वजह से हमारे पेल्विक एरिया या फिर प्राइवेट पार्ट के निचले हिस्से में हमें दर्द महसूस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सब कॉमन प्रॉब्लम होती हैं, हर किसी को होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है, तो इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट जो लक्षण है वो ये है कि कई बार प्रेग्नेंट महिला को 8वें महीने में सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है और प्रेग्नेंट महिला घबरा जाती है कि अगर मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो कहीं बच्चे को तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है।
ऐसा होता है क्योंकि भार ज्यादा बढ़ जाता है बच्चे का, और बच्चा हेड डाउन भी कर लेता है और पैर ऊपर की तरफ जो कि हमारी छाती पर अड़ा देता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और फ्रेंड्स, बच्चा आपके नाक के द्वारा सांस नहीं लेता है, वो आपके नाभि से सांस लेता है। तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सांस लेने में, बच्चा अपना अच्छे से सांस ले पाता है। तो इस टेंशन को आप अपनी दूर कर लीजिए कि अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चे को भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना है कि आपको कम कम खाना खाना है। ऐसा नहीं है आपको एक साथ ही बहुत सारा खाना खा लेना है, क्योंकि जब हम बहुत सारा खाना एक साथ खा लेते हैं तो हमारा जो पेट है वो काफी भर जाता है, और जब हमारा पेट काफी भर जाता है उसकी वजह से भी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट जो लक्षण है जो 8वें महीने में आपको दिखाई दे सकता है वो है बार बारी यूरेन आना। कई प्रेग्नेंट महिला को 8वें महीने में ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि उन्हें बार बारी पेशाब आता रहता है। तो फ्रेंड्स, वो इसलिए आता है क्योंकि बच्चे का प्रेशर आपके पेल्विक एरिया पर पड़ता है, पेल्विक मसल्स पर पड़ता है, और जिस ब्लेंडर में हमारा यूरेन स्टोर हो रखा होता है उस पर प्रेशर पड़ता है बच्चे के हेड का, जिसकी प्रेशर की वजह से हमें बार बार यूरेन आता है। तो ये एक नॉर्मल सिम्टम होता है, इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे बार बार टॉयलेट आ रहा है तो ये कहीं मेरी डिलीवरी का सिम्टम तो नहीं है या फिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो इससे आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, ये एक नॉर्मली सिम्टम होता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है आपके पेट की नसें दिखाई देना। कई महिलाएं कहती हैं कि हमारा जो पेट है उसके ऊपर से हमें ग्रीन ग्रीन सी नसें दिखाई दे रही हैं और रेड रेड नसें दिखाई दे रही हैं, तो कोई ये प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये इस वजह से होता है क्योंकि बच्चा काफी बढ़ चुका होता है। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है तो हमारा पेट भी वैसे वैसे बढ़ता है और हमारे पेट पर खिंचाव आता है, जिसकी वजह से हमारी जो नसें हैं वो दिखाई देने लगती हैं। तो ये नॉर्मली होता है, इससे घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ लक्षण जो 8वें महीने में प्रेग्नेंट महिला के अंदर देखे जाते हैं। अब मैं बताती हूँ कि 8वां महीना चालू होते ही आपको कौन कौन से काम करने हैं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और आपका बच्चा भी एक हेल्दी बेबी हो आगे जाके और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। 8वां महीना स्टार्ट होते ही आप एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं है या फिर प्लेसेंटा संबंधी कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप एक्सरसाइज कर सकती हैं। बशर्ते आपको एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी है। अगर डॉक्टर्स आपको बोलते हैं आप योगा कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं, तो आपको ये सारी चीजें जरूर करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज और योगा करने से हमारा जो शरीर है वो काफी रिलैक्स होता है, हमारी जो मसल्स हैं फ्लेक्सिबल हो जाती हैं और नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाती है। 8वां महीना स्टार्ट होते ही आप झाड़ू पोछा भी कर सकती हैं। झाड़ू पोछा करने से भी हमारे पेल्विक एरिया की मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, आपको भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना है और ना ही आपको कोई चीज झुककर उठानी है, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप झुकती हैं या भारी सामान उठाती हैं तो आपकी डिलीवरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको 8वें महीने में भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना है। जो चीज है वो है आपको अपने खान पान पर पूरा ध्यान देना है। आपको विटामिन, कैल्शियम और फाइबर युक्त भोजन खाना है। आपको अपनी डाइट पर प्रॉपर डाइट लेनी है। आपको सलाद जरूर खानी है। आपको हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खानी है। आपको रेड कलर के फ्रूट्स भरपूर मात्रा में खाने हैं, क्योंकि अगर आप रेड कलर के फ्रूट्स वगैरह खाती हैं तो आप में खून की कमी नहीं होती है। आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है, क्योंकि जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो हमारा पानी पीने का उतना मन नहीं करता है, बट फिर भी आपको जरूर पानी पीना है ताकि आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट ना हो, बच्चे के पास पानी की कमी ना हो। क्योंकि कहते हैं कि 8वां महीना आते आते बच्चे में पानी की जो कमी है वो होती है। तो इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे में पानी की कमी ना हो तो आपको पानी जरूर पीना है। आपको 8 से 10 गिलास रोजाना पानी पीना है, चाहे तो आप गुनगुना पानी भी पी सकती हैं। आपको 8वें महीने में वॉक भी जरूर करना है। सुबह 30 मिनट आपको वॉक करना है और शाम को भी आपको 30 मिनट वॉक करना है। नेक्स्ट जो चीज है जो आपको 8वें महीने में करनी है वो है, अगर आप अभी तक दूध नहीं पीती हैं तो आपको अपने 8वें महीने में दूध जरूर पीना है। 1 गिलास सुबह आपको दूध पीना है और 1 गिलास शाम को दूध पीना है। चाहे तो आप हल्दी वाला दूध या केसर वाला दूध पीना है, बट आपको क्वांटिटी बहुत ही थोड़ी रखनी है, क्योंकि हल्दी और केसर बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। अगर आप चाहें तो नॉर्मली दूध पी सकती हैं। केसर वाला दूध और हल्दी वाला दूध आप 9वें महीने में पी सकती हैं, क्योंकि ये डिलीवरी में बहुत हेल्प करता है। चाहे तो आप अपने दूध में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर पी सकती हैं, ये काफी हेल्प करता है नॉर्मल डिलीवरी में। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई बातें कि आपको क्या क्या करना है 8वें महीने में। अब मैं बताती हूँ आपको कि 8वें महीने में आपको क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, आपको भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना है।
आपको झुककर बिल्कुल भी कोई सामान नहीं उठाना है और आपको बिल्कुल भी सीधा नहीं सोना है, क्योंकि अगर आप सीधा सोती हैं तो बच्चे के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, बच्चे के पास खून की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए आप जब भी सोएं लेफ्ट साइड सोएं। अगर आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड सोने से थक जाती हैं, आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो थोड़ी देर आप राइट साइड भी सो सकती हैं, बट आपको जहां तक हो लेफ्ट साइड ही सोना है, बिल्कुल भी सीधा या पीठ के बल बिल्कुल नहीं सोना है। क्योंकि अगर आप पीठ के बल सोती हैं तो बच्चे पर दबाव पड़ता है और बच्चे के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। 8वें महीने में आपको सीढ़ियां उतरनी चढ़नी नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। आप दिन में एक बारी उतर चढ़ सकती हैं अगर आप ऊपर के फ्लोर पर रहती हैं, तो वैसे आपको ज्यादा सीढ़ियां उतरना चढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो बच्चादानी है वो मुंह ओपन भी कर सकती है, जिसकी वजह से प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो इसलिए आपको सीढ़ियां उतरनी चढ़नी बिल्कुल नहीं है। आपको कच्चा जो मांस है, जो अगर आप अंडा खाती हैं तो उसको अवॉइड कर देना है 8वें महीने में, क्योंकि कच्चा मांस बहुत हैवी होता है जो बच्चे के लिए बहुत ही खराब होता है। तो इसलिए अंडा और कच्चा मांस 8वें महीने में बिल्कुल नहीं खाना है। आपको चाय, कॉफी और चॉकलेट का सेवन भी 8वें महीने में नहीं करना है, क्योंकि 8वें महीने में अगर आप इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करती हैं, इन चीज़ों में कैफीन बहुत ज़्यादा होता है जो बच्चे के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को अवॉइड कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपको अपने 8वें महीने में डाइट पर पूरा ध्यान देना है। आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है, ना कि एकदम से सारा खा लेना है। 8वें महीने में आपको तली भुनी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, बाहर की खाना आपको नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप बाहर का तला भुना या आप ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाते हो तो आपको दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बार बार दस्त के लिए जाती हो तो होता क्या है कि आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं और आपकी जो बच्चादानी है वो भी मुंह ओपन कर लेती है, जिसकी वजह से बच्चा प्रीमेच्योर पैदा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको 8वें महीने में दस्त की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना खाना खाना है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ सावधानियां जो आपको अपने 8वें महीने में जरूर बरतनी है। अगर आप नहीं चाहती हैं कि आपके बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो तो आपको इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि 8वें महीने में बच्चे का डेवलपमेंट कितना हो पाता है। तो फ्रेंड्स, 8वां महीना ऐसा होता है जिसमें बच्चे के फेफड़े डेवलप हो जाते हैं, बच्चे की जो पलकें होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, उसके बाल भी आ जाते हैं, नखून भी आ जाते हैं। कहा जाए तो उसका 99% तक जो उसका विकास है वो हो जाता है उसके शरीर का, और उसका ब्रेन भी 99% विकसित हो जाता है। और बच्चे का जो वजन है वो 2.5 kg तक 8वें महीने में हो जाता है, और जो उसकी लंबाई है वो 18 इंच तक हो जाती है। तो इस तरह से बच्चे का जो डेवलपमेंट है 8वें महीने में बहुत ज़्यादा हो जाता है। सिर्फ 1% ही उसका जो डेवलपमेंट है वो बच पाता है 8वें महीने में। उसकी जो सुनने की शक्ति है वो भी बहुत अच्छे से डेवलप हो पाती है। वो बाहर की जो भी आप चीज़ें बोलते हो उनको समझने लगता है, सुनने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।